नमस्ते दोस्तों। देखिए, जो भारत में अंग्रेजों ने राज किया था वो सबसे पहले एक कंपनी द्वारा किया था। कंपनी द्वारा राज नहीं, कंपनी द्वारा यहाँ पर बिजनेस लाया गया है और इस बिजनेस के द्वारा धीरे धीरे यहाँ की वो कंपनी थी, वहाँ के राजा भी यहाँ पर आ गए और वहाँ के पूरा देश भी यहाँ पे आ गया, राज करने लग गया। उसे कहते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी। शाह आलम दो से पहली बार इन्होंने युद्ध जीता था और बंगाल, उड़ीसा, ये सारी टेरिटरी में दीवानी का अधिकार लिया था। दीवानी का अधिकार हुआ करता था दोस्तों टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, है ना। तो जब ये टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार आया, अब धीरे धीरे यहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार भी इन्होंने फैला दिया, व्यापार का जाल इन्होंने फैला दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा रॉ मटेरियल, बहुत अच्छे क्वालिटी का गुड मिलता था, क्वालिटी के बहुत बड़े मटेरियल मिलता था। यहाँ से ये व्यापार करने लगे अंग्रेज लोग, वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ, यहाँ के जो कंपनी यहाँ पर राज तो कर रही है, ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है, लेकिन वहाँ ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के संसद, वहाँ के जो है पार्लियामेंट, यहाँ पर उन्हें रोक भी रही है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे पावर में रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहाँ से लॉ बनाए जा रहे हैं, वहाँ से कानून बनाए जा रहे हैं इस कंपनी को थोड़ा सा कम करने के लिए, कंपनी को कहने के लिए कि भाई ये बेटे में करो, हमें भी थोड़ा फायदा होने दो। मतलब कंपनी के अंदर जो चेंज करने के लिए जो लॉज बनाए गए उसी को भी कहते हैं ये कंपनी के रोल में जो एक्ट लाए गए हैं। ठीक है, 1858 के बाद यहाँ पर भारत में वहाँ पर के जो क्राउन थे, वहाँ के राजा का यहाँ पर राज हो गया था, लेकिन 1858 से पहले यहाँ पर कंपनी का राज था। तो कंपनी को रोकने के लिए जितने भी कानून लाए गए उसके बारे में हम पढ़ते हैं इसलिए। तो कंपनी का जो सबसे पहला कानून लाया गया वो लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों 1773 में लाया गया और इसमें क्या बात करी गई, इसमें जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंपनी को दे दिया गया। मतलब एक्चुअली जो है जो कंपनी हुआ करती थी वो पॉलिटिकल भी अपने अधिकार जमाने लग गई, अपने राजाओं के साथ भी कॉन्टैक्ट करने लग गई, व्यापार भी करने लग गई। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हम यहाँ से गवर्नर जनरल भेज रहे हैं, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को घोषित कर दिया गया। अब क्या होगा, कंपनी की जितने भी डिसीजन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देगा। लॉर्ड एक तरीके का 40 स्टेट किला था, वहाँ पर ये जनरल बैठता था, है ना। तो कंपनी के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में दे दिया गया, गवर्नर जनरल के हाथ में, 1773 के कानून में। अमेंडिंग एक्ट का मतलब दोस्तों 1781 में लाया गया, कितने साल बाद, 8 साल बाद। इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल है उन्हें कुछ, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा सारा कारोबार संभाल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन यहाँ पर कुछ विषयों से उन्हें अलग कर दिया गया, जैसे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, उससे अब ये दूर भी, लेकिन गवर्नर जनरल को टैक्स कलेक्ट नहीं करना होगा। ठीक है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की काउंसिल बना दी गई 1781 के एक्ट में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया का मतलब पीस, वहाँ के पहले प्रधानमंत्री रहे थे उसी समय के, उन्होंने कानून लाए थे, इसका नाम पड़ गया ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। इसमें बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया। इसमें अपने क्या चल रहा है दोस्तों, कि जो है सारा कंपनी का बीच का सेंटर का कारोबार, पॉलिटिकल दिशा कंडीशन संभाल रहा है और धीरे धीरे कुछ विषयों से वो अलग भी रखता जा रहा है। लेकिन अब फिर ने कहा कि आप एक काम करो, पॉलिटिकल और व्यापार, कमर्शियल अलग अलग बांट दो। इसलिए सीओडी बना दिया गया है दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जितने भी व्यापार होगा, कंपनी का लेन देन होगा, वो सब ये संभालेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देंगे, जितने भी राजनीतिक मुद्दे होंगे राजाओं से सुनने लगनी, ये सब बोर्ड ऑफ कोर्ट्स देखेगा, बोर्ड ऑफ काउंसिल देखेगा। कुछ साल बाद 1786 में कंपनी को रोकने के लिए और एक्ट लाए गए। इसमें क्या लाया गया, यहाँ का जो गवर्नर जनरल था इस बार उसे बना दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों इतना खतरनाक पॉलिटिकल लीडर था, ये अमेरिका से हार के भी आया था, अमेरिका की वोट चल रही थी, और इसने आते ही 2 अधिकार मांगे थे कंपनी से। आता भाई मैं जब भी गवर्नर जनरल बनूंगा, एक तो मुझे वीटो दे दो। वीटो का मतलब होता है कि मैं कोई भी डिसीजन लूँ उसे कोई रोक ना पाए, है ना। और दूसरा मुझे कमांडर इन चीफ बना दो। तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, बहुत बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे, इनके नीचे लोग हुआ करते थे, उनके बीच में वो डिसीजन लिया करते थे और वो डिसीजन को अलग अलग क्षेत्र में जाकर उतारते थे। तो उस काउंसिल में कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया इन्हें। तो उससे एक तरीके से बहुत भाग हो गया, बहुत डोमिनेंस हो गई कमांडर इन चीफ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर लाया गया कुछ सालों बाद चार्टर एक्ट 1793 का। इसमें क्या किया गया, धीरे धीरे कंपनी के हालात इतने ज़्यादा बढ़िया हो गए क्योंकि जो ब्रिटेन की कंपनी थी वो भी कहने लग गई यार
तो बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, हमारा भी कुछ करो। तो वहाँ के राजा ने कहा कि देखो तुम ज़्यादा ट्रेड करने लगे, अब यहाँ की कंपनियाँ भी भारत में जाएंगी, बस अब आप जो है ना 20 सालों पर रोटेस। तो यहाँ पर ही ना मोहलत दी गई 1793 में कि 20 सालों अपना व्यापार करो भारत में, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। 20 साल जब हुए, 20 साल बाद एक और एक्ट आके उनकी छुट्टी कर दी गई, अबॉलिश कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई अधिकार नहीं रहा भारत में व्यापार करने का, सिवाय 2 जगह। एक तो चाय का व्यापार कर सकते थे टी का भारत में, और दूसरा चाइना से व्यापार कर। दो को छोड़ के इनका अधिकार खत्म कर दिया गया। और जब इनका अधिकार खत्म कर दिया गया तो ब्रिटेन से क्रिश्चियन मिशनरी भारत में छोड़ दी गई। कहा कि जाओ वेस्टर्न अधिकार कल्चर फैलाओ, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाओ। इससे क्या होगा, जब क्रिश्चियनिटी आएगी, एक जैसे लोग इनको मिलेंगे, एक जैसे धर्म को मानने वाले, तो इनके बीच में सामरस्यता आएगी। ये लोग कहेंगे कि यार हम भी यहाँ पर है, अपने लोगों को यहाँ पढ़ाएंगे, है ना। धीरे धीरे सोचो हम गुलामी की ओर जा रहे हैं। इन्होंने अपने कल्चर को यहाँ भेज दिया है गुलाम करने के लिए। किसी को भी आपको गुलाम करना है, पहले उसके कल्चर, उसकी सोसाइटी को गुलाम करना होता है, उसके मूल अधिकार, उसके मूल सोच को गुलाम करना होता है। उस साल बाद 1833 में बहुत बड़ा फैसला आया। 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब देखो यहाँ पर पूरे देश में फैल चुकी है क्रिश्चियन एजुकेशन फैल चुकी है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देगा। अब पूरे भारत पर राज बनने लग गए दोस्तों। और पहले कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स बनने के बाद एक और एक्ट लाया गया 1853 का। उसमें सीधा सीधा कहा गया कि यार अब हम भारत पर अधिकार करने जा रहे हैं, अब हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो भारत के शासन को संभाल सके। इसलिए सिविल सर्विस जो पहले 1833 में लाया गया था, उसको भारत के लिए भी ओपन कर दिया गया कि भारत भी सिविल सर्विस में आए और हमारा हाथ बटाए भारत को चलाने के लिए। सबसे पहले कौन बने थे सिविल सर्वेंट, सत्येंद्र बोस, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर बोस के सिंह थे, है ना। और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो नीचे चुने हुए नेता थे, उनको भी काउंसिल में, जो कि काउंसिल हुआ करती थी, है ना, उसमें भी अधिकार देने लगे। ठीक है दोस्तों। जो पहले गवर्नर जनरल रहे थे वो रहे थे हमारे लॉर्ड हेस्टी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टी। और जो पहले सुप्रीम कोर्ट बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के पहले जो CJR हमारे रहे थे, वो रहे थे हमारे हीरा लाल कन्या। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा क्या हुआ था, कंपनी ने क्या करा था इन सालों में, भारत कैसे कब्जे बनाया था। इसके बाद अब आएगा कैसे, राजा क्राउन ने हम पर राज किया। 1853 हो गया, 1853 से 19, अब 1857 में वो हो जाएगा अपना आंदोलन, है ना, मंगल पांडे वाला। फिर उसके बाद 1858 में एक साल बाद पूरे भारत पे क्राउन राज कर लेगा। 1947 तक वो राज करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।